महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले ही आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आ गई। निर्मला ने बहुत आग्रह नहीं किया था, वो खुद ही आने को बहुत उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूँगी और हो सका तो उसकी सद्बुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया और ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। ना भाई, मुझसे यह नहीं होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, ना जाने कैसे आदमी हूँ। आदमी तो बुरे नहीं हैं, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं है। जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा बोली, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। अच्छा, ना बोलना, मैं ही बातें कर लूँगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राज़ी है? इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों चाट हो रहा है? जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लड़ाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कुछ बीमार मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए। तो ज़रा बैठकर उनका मन बहला देती। यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? ये कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा पुरुष तुझे ही मिलता। ज़रा बैठकर बातें करो। बूढ़े लक्ष्यदार बातें करते हैं, जवान इतने लक्ष्यदार बातें नहीं करते। नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुना है दूल्हे की भावज बड़े के कड़े स्वभाव की है। कैसे मालूम? मैंने सुना है, इसलिए चिताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा बोली, मेरी झगड़ने की आदत नहीं है। जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी? सुधा बोली, हाँ सुना तो ऐसे ही है, झूठ मूठ लड़ा करती हैं। मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर की वो मोम कर देती है, पत्थर को भी मोम कर देती है। अचानक बारात आ गई और दोनों जो स्त्रियां थीं वो खिड़की के सामने आ बैठी और एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की बड़ी उत्सुकता जो हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय है। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? वो घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? हाँ है तो वही। उन लोगों में मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है। अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वो तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला बोली, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ में नहीं आता। सुधा बोली, कोई हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला बोली, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे ही पूछ लेती। उसी समय नाई आ गया। संदिग्धों की चाबियाँ निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वार चार के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत थी, माता ने भेजा था। ये नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर आ गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई बोला, हाँ बहन जी, चल कर दे दीजिए। अच्छा चलती हूँ, पहले ये बता कि दूल्हे का भाई पहचानता है? पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? कहाँ, मैं तो देखती नहीं। अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। अब निर्मला चकित होकर कहा, क्या कहता है? घोड़े पर जो दूल्हे के भाई हैं, पहचानता है या बस ऐसे ही अटकल लगा रहा है? अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा? अभी तो जलपान का सामान दिए चला आ रहा हूँ। अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। हाँ वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोक कर कहा, झूठ बोलता है। नाई बोला, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे? अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे।
इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के ही हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। ज़रा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए चाहिए निकाल दूँ? शास्त्री भुनभुनाते और ज़ोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है? ये बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकालो। लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूँ? पहले ये बताइए दूल्हे के बड़े भाई कौन है? राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या नहीं पहचानता था? नाई तो कहता है वो जो घोड़े पे सवार है वही है। तो फिर किसे बता दे, वही तो है। घड़ी भर से कह रहा हूँ, पर बहन जी मानती ही नहीं है। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये त्रिया चरित्र का खेल खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ ये शरारत करती चली आई हो और कभी भूल से भी इस विषय का शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उगल पड़ती। तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? गज़ब रे गज़ब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर ही पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, ये ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा बोली, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर माथे पर लगाऊंगी। धन्य भाग्य इनके दर्शन हुए। अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने के लिए ज़रा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँचे। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? अरे बाबा, सबसे कह कर आई हूँ, अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। इशारा तो कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा बोली, उनके देख लेने में कौन सी बुराई हो गई? ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खो दी? अब तो देखकर लाला जी हाथ मल कर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ भी नहीं कहते, पर मन में भूल कर पछताते हैं। न बोली, अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है? द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे से चिप की आड़ में उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था और दूसरा, इस विषय में कुछ कहना ही नहीं उचित होगा। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी नहीं उठे थे। बार बार यही जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वही भी याद रखे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे पे चली गई थी। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन की थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बेटी, तुम्हारे सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दी और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ठिठक गई। डॉक्टर साहब खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लो बहन, बुला दिया। अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ झोंककर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल ना जाइएगा, बस यही विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वो नहीं आती थी। वहाँ जाने की उसका जी ही नहीं चाहता था। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। वकील साहब खुद आते तो शायद वो जाने को राज़ी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उसकी वो दुर्गति की थी कि बेचारे आने का नाम ही नहीं लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, निर्मला ने उसे भी बस टाल दिया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और वह स्वयं दमक पड़ी। जब दोनों गले मिल चुकी थी, सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहाँ उम्र ही ख़त्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन आता है? आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना।
वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत बेचैन। रात को शायद नींद नहीं आती हो। बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लड़का न बाला जिससे जी बहलाए। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला बोली, लड़के तो ईश्वर के लिए दिए दो दो हैं। सुधा बोली, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते थे। जिया राम तो अब बात ही नहीं करता, बात बात पर जवाब दे देता है। रहा छोटा, वो भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद में रोया करते थे। जिया राम तो शरीर न था, बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात नहीं टालता था, इशारे पर काम करता था। क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार दिया, आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने को दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता पढ़कर कहा, ये लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उससे ये किसने कहा कि उसके भाई को जहर दे दिया? वो तुम ही से ठीक होगा। निर्मला को एक नई चिंता पैदा हो गई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वो रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। बंशाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ ज़िंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का घर अपने पिता के सामने ही वो हाल है, तो उसके पीछे उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ न कुछ कर्ज अभी सर पर ही है। आमदनी का ये हाल है, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएगा। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने विपत्ति सिर पर डाल दी। मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी लिपटा दिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने ले जा रहा है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। यहाँ उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती। उसे तो कोई भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। अचानक सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जगते देखा तो बोली, अरे अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आती तो आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पे आते ही मरसी जाती हूँ। वो जगाते भी हैं तो खबर नहीं होती। ना जाने मुझे क्यों इतनी गहरी नींद आती है। शायद कोई रोग है। हाँ भाई, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दे। अरे तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैगी की याद आ जाती है तो उस दिन ज़रा देर से आँख लगती है। डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? कभी नहीं। उनकी क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। ये लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा? हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे ही निशान है। ज़रूर कोई तपस्वी है। तपस्वी लोग चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई दूर पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था बता? इसका ब्याह तो मैं तुम्हारी बच्ची से करूँगी। चलो बहन, गाली देती हूँ। बहन से भी भाई का ब्याह होता है? मैं तो करूँगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊँगी? ज़रा देखो तो बहन, इसकी देह पर कुछ गर्म और मुझे भी मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छू कर देखा। नहीं नहीं, देह गर्म है। ये बुखार कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई। उड़ा कर सुला देती हूँ, सवेरे ठीक हो जाएगा। सवेरे हुआ तो सोहन की दशा और ख़राब हो गई। उसकी नाक बहने लगी, बुखार और तेज़ हो गया, आंखें चढ़ गईं और सिर झुक गया। ना वो हाथ पैर हिलाता था, ना हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा रहता था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबरा गई। निर्मला की राय थी कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा कि डॉक्टर हकीम का यहाँ
कुछ काम नहीं है, साफ कह देती हूँ, बच्चे को नज़र लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? अम्मा जी भला यहाँ नज़र कौन लगा देगा, अभी तक तो बाहर भी नहीं गया है ये। माँ बोली, नज़र कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की नज़र बुरी होती है, आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की अपनी नज़र लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चूचले करने वाले बच्चों की यही गति होती है। मैं ऐसे हुमकते देखकर डरी थी और कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ी है, यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेरी और पड़ोसन की पंडिताइन ने इस कथन का साथ दे दिया। बस मंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखकर हंसकर कहा, मालकिन ये नज़र है और कुछ नहीं है, ज़रा पतली पतली तीलियाँ मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांझा तक हंसता खिलता लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। मंगू ने अब उसके बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियाँ छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियाँ यह कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नज़र में किसे संदेह हो सकता था? मंगू ने फिर बच्ची को तीलियों से सहलाना शुरू करा। अब भी तीलियाँ बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर ही रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नज़र का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। मंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर से आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई, खांसी का जोर हो गया। शाम को समय मंगू ने आकर फिर तीलिए का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियाँ बराबर निकली। स्त्रियाँ निश्चिंत हो गईं, लेकिन सोहन की सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट दी। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर रात कुशल से कटी। अब जो वृद्ध माता थी वो अपना नया रंग लाई। मंगू नज़र ना उतार सका, इसलिए ये किसी मौलवी के फूंक डलवा देनी चाहिए। शाम को भी फूंक छोड़ी गई। सोहन ने सिर तक नहीं उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी और सुबह ही पति को उतार दूंगी। लेकिन रात कुशल से बीतने वाली कहाँ थी। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वहीं जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फट जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का कि पति को कैसे मुँह दिखाऊंगी। उन्हें खबर तक नहीं दी। रात ही को तार दे दिया गया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुँचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास नहीं गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन सा मुँह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उसके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद से लेकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो बालक पिता की छाती से लिपट जाता था, और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बालक पिता की गोद नहीं छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वो जिसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी, उसकी सोनी गोद देखकर कहीं वो चिल्ला कर रो ना पड़े। पति के सामने जाने की अपेक्षा उसे मर जाना ही आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को नहीं छोड़ती थी, और कहीं पति से सामना ना हो जाए। निर्मला का बहन जो होना था हो चुका, अब उनसे कब तक भागती रहोगी। रात ही को ले जाएंगे, अम्मा जी कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन सा मुख लेकर उनके पास जाऊं, मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर ना पड़ूं। निर्मला बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूँगी, मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगी। अरे नहीं नहीं, भागूंगी नहीं, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा जाता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हुई हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है, सोहन को बहुत प्यार करते थे वह, न जाने उनके दिल की क्या हालत होगी। मैं उन्हें ढांढस पर क्या बताऊँगी। आप ही रोती रहूँगी, क्या रात ही को चले जाएंगे। हाँ अम्मा जी तो यही कहती थी, छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियाँ मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुँचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई।
डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि ना जाने सुधा की हालत क्या हो रही है। पता नहीं तरह तरह की शंकाएं उनके मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे लेकिन जी नहीं चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी ये पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी अपने संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना तक नहीं की थी। वो आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उसे छीन लेना उन्हें अब असहन महसूस हो रहा था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। ये केवल बालकों का घरौंदा है जिसके बनने का कोई कारण है और न बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदे से, अपनी कागज़ के नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वो जान के पीछे छुपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो विचित्र बालक है, बहुत ही विचित्र। किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं, हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? दोस्तों, निर्मला का अगला पार्ट हम आगे सुनेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।